तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी छोरा में। तो आज हम बात करने वाले हैं लाई विद मी मूवी के बारे में। ये मूवी 2005 में रिलीज़ हुई थी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोफे पर लेटी होती है और वो लड़की एक न्यूड फ़ोटोशूट करा रही होती है। उसमें उससे मज़ा नहीं आता है तो वो कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद रात में वो एक बार में जाती है। लड़की का नाम लैला होता है। वो बार में एक पार्टनर ढूंढने आई होती है जो हमेशा सेक्स के लिए एक पार्टनर ढूंढा करती है और वो हमेशा सेक्स के लिए रेडी होती है। उसे सेक्स और प्यार में अंतर नहीं समझ में आया होता है। वो किसी के साथ आज तक डेट पर नहीं गई होती है। वो प्यार में नहीं, वन नाइट स्टैंड में विश्वास करती है। वो बार में कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसकी नज़र एक स्मार्ट से बंदे डेविड पर पड़ती है। डेविड भी उसे देख रहा होता है। फिर लैला अपने साथ डांस कर रहे लड़के का हाथ पकड़कर बार के बाहर ले जाती है और फिर उसे ब्लो जॉब देती है और सेक्स करने लगती है। डेविड अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ बैठा होता है। दोनों लैला को देखते हैं, उनका भी मन हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। डेविड और लैला एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर लैला घर चली जाती है। अगले दिन जब लैला घर से निकलती है तो रास्ते में उसे डेविड की कार खड़ी दिखती है। डेविड अपने कमरे से लैला को देख रहा होता है। फिर डेविड लैला का पीछा करने लगता है। लैला को भी पता होता है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है और थोड़ी देर बाद लैला भागने लगती है। डेविड भी उसके पीछे भागने लगता है। फिर दोनों एक पार्क में जाते हैं। फिर लैला एक टनल के अंदर बैठ जाती है। टनल के दूसरी ओर डेविड भी बैठ जाता है और फिर लैला खुद को इधर उधर छूने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। फिर डेविड उठकर चला जाता है और लैला भी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब लैला पार्क में होती है, डेविड भी वहां आ जाता है और वो लैला को अपने घर ले जाता है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लैला खुश हो जाती है, उसे चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर डेविड लैला से डेट के लिए पूछता है। जहां लैला खुश होती है, लैला भी हाँ कर देती है और अपना नंबर दे देती है। अगले दिन विक्टोरिया लैला के पास आती है और उससे बोलती है कि डेविड तुम्हें भी छोड़ देगा जैसे उसने मुझे छोड़ा था। फिर लैला डेविड के घर जाती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर डेविड लैला को अपने डैड से मिलाता है। डेविड को अपने डैड की इतनी केयर करते देख लैला इम्प्रेस हो जाती है और कहीं ना कहीं वो डेविड से प्यार करने लगती है। अब वो दोनों काफ़ी समय एक साथ बिताने लगते हैं और दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे हैं। फिर एक दिन दोनों बार में जाते हैं। तब लैला नशे में कुछ लड़कों के साथ चिपक कर डांस करने लगती है। ये देखकर डेविड जेलस फील करता है और उससे वहाँ पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी लैला से प्यार करने लगा है। फिर दोनों डेविड के घर जाते हैं जहाँ डेविड लैला से कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, क्या तुम किसी एक की नहीं हो सकती? फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर लैला उससे वादा करती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर डेविड अपने डैड के पास जाता है और उनके साथ काफ़ी टाइम तक बैठता है, जहां हमें पता चलता है कि डेविड अपने डैड से बहुत प्यार करता है। फिर सुबह जब डेविड की नींद खुलती है, वो अपने डैड के पास जाता है और देखता है कि उसके डैड मर चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो एकदम से टूट जाता है। फिर एक दिन लैला डेविड के घर जाती है और इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेविड लैला को धक्का मार देता है और उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि अभी अभी उसके डैड ख़त्म हुए हैं और वो उस दुख से अभी तक निकल नहीं पाया है। लेकिन लैला को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया होता है। फिर डेविड लैला को जाने के लिए कहता है और लैला वहाँ से चली जाती है। फिर लैला अपनी लाइफ पहले जैसे जीने लगती है, नए नए लड़कों से मिलने लगती है, उनके साथ इंटीमेट होने लगती है और
उनके साथ टाइम बिताने लगती है, लेकिन उसे वो फील नहीं आता जो डेविड के साथ आता था, जिसके कारण वो डेविड के घर में चुपके से जाती है जहाँ डेविड उसे नहीं मिलता। एक दिन लैला एक बार में जाती है जहाँ उसे डेविड दिखता है। वो डेविड के पास जाती है, उसके साथ डांस करती है और उससे सॉरी बोलती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता है। इससे दुखी होकर लैला वहाँ से चली जाती है। फिर हम लैला को एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देखते हैं, लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और इधर डेविड भी एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन उसे भी वो फील नहीं मिलता जो लैला के साथ मिलता था। फिर एक दिन जब लैला घर से निकलती है तो डेविड उसे देखता है और उसका पीछा करता है। फिर लैला एक फ्रेंड की शादी में जाती है जहाँ डेविड उसके पास जाता है, लेकिन तभी लैला की फ्रेंड उसे लेकर चली जाती है। फिर डेविड लैला को एक बुड्ढे के साथ डांस करता देखता है और वो लैला के पास जाता है डांस करने, लेकिन लैला वहाँ से चली जाती है। लैला भागकर वहाँ से जाती है, डेविड भी उसके पीछे भागता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन लैला भागकर अपने घर में चली जाती है। डेविड भी उसके पीछे घर में चला जाता है। तभी लैला खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। तब डेविड बाथरूम के बाहर से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जिसे सुनकर लैला बाहर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैला भी उसे प्यार करती थी। और फिर वो दोनों किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी लाइव विद मी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी ये कमेंट करके बताइए। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ और मूवी की अपडेट और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।